नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कब आऊं। यह विषय तीसरी कक्षा से संबंधित है। ये कहानी आर.एस. त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई एक मजेदार कहानी है। ये कहानी अवंती नाम का एक रंगसाज और एक सेठ के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं कब आऊं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ उद्देश्य, नए शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी, कहानी को पठन कर पाएंगे या फिर पढ़ पाएंगे, कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज पढ़ते हैं कब आऊं। नए शब्द। रंगाई। रंगाई का मतलब होता है रंगने का काम। दोस्तों, इसको हम वाक्य में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि त्योहारों के अवसर पर घर की रंगाई की जाती है। सेठ, इसका मतलब है धनी आदमी और महाजन भी कह सकते हैं। और इसको वाक्य में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे गांव के सेठ जी बड़े दयालु हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। ईर्ष्या हमेशा दूसरों के कारण होती है। दोस्तों, और एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि कभी किसी को कुछ मिल जाता है या फिर सफलता मिल जाती है तो बाकी लोग जो है उसके ऊपर जलते हैं। इसको कहते हैं ईर्ष्या और इसको इस तरह वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। हुनर। हुनर का मतलब होता है दक्षता या फिर कौशल भी कह सकते हैं, कारीगरी भी कह सकते हैं, या कला भी कह सकते हैं। और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वाक्य में ऐसे, उसकी मेहनत और हुनर की सब तारीफ करते हैं। मंसूबा। इसका मतलब होता है इरादा या फिर सोच भी कह सकते हैं। कभी कोई काम करने से पहले हम कुछ सोचते हैं, काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा और काम के बारे में, यह हमारा इरादा होता है या फिर सोच होती है। और इसको वाक्य में इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, नेताजी के भाषण का मंसूबा लोगों को पता चल गया। अभी पढ़ते हैं कहानी कब आऊं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अवंती नाम के एक आदमी था उस गांव में, जिसने एक रंगाई की दुकान खोली और रंगाई की दुकान खोल के उसने रंगने का काम शुरू कर दिया। और उसका काम इतना अच्छा था इसलिए लोगों ने उसकी प्रशंसा की। पर कभी कभी ऐसे होता है गांव में, जब किसी की प्रशंसा हो जाती है या फिर सफलता मिल जाती है तो बाकी लोगों को ईर्ष्या होती है। ठीक उसी तरह वहां के एक सेठ जी, जो कि एक धनी आदमी थे, आप देख सकते हैं इस छवि में, यहाँ पर एक पीले रंग का एक वस्त्र पहने हुए खड़े हुए हैं, वो सेठ जी हैं। और सेठ जी को ईर्ष्या हुई। तो सेठ जी को ईर्ष्या होने के बाद सेठ जी ने क्या किया, चलिए आगे देखते हैं। अवंती को परेशान करने के लिए वो सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूं। तो सेठ जी ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक अवंती की जो दक्षता बढ़ चुकी थी, उसकी तारीफ हो रही थी, और ये सेठ जी उसे परेशान करने के लिए क्या किए, एक छोटा सा कपड़ा टुकड़ा ले लिए और अवंती की दुकान पर जा पहुंचे। और वहां पर जाकर सेठ जी ने अवंती से कहा कि इस कपड़े को रंगना है। और सेठ जी ने यह भी कहा कि आप इसे रंग लीजिए, ताकि सेठ जी अवंती के हुनर को देखना चाहते थे। जैसे
अवंती किस तरह का रंग लेता है। और सेठ जी ने यह भी कहा कि अवंती की तारीफ उन्होंने काफी सुनी थी, इसलिए वो सेठ जी अवंती के पास पहुंचे हैं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगते। समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो यहां पे सेठ जी ने क्या किया। सेठ जी जैसे ही कपड़ा अवंती को दिए रंगने के लिए, तो अवंती ने उन्हें पूछा कि सेठ जी उस कपड़े को किस रंग से रंगवाना चाहते हैं। तो सेठ तो गए थे उसे परेशान करने के लिए, और सेठ ने क्या कहा कि रंग के बारे में उसे कोई खास पसंद नहीं है। पर सेठ जी ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ रंगों की कभी पसंद नहीं है, और वो रंग क्या है। वो रंग है जैसे कि हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी। ये सारे के सारे रंग को छोड़कर बाकी रंग से आप रंगना चाहते हैं तो रंग लीजिए। दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न उठता है कि इस तरह के रंग को छोड़कर बाकी रंग कुछ और होता नहीं है जो कि हम कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सोचने की बात है कि इस रंग को छोड़कर और कोई रंग होता नहीं है। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि अवंती इस रंग को छोड़कर बाकी कोई रंग से रंग नहीं पाएगा, और ये उसे परेशान करके उसे बदनाम भी कर सकते हैं। पर अवंती बड़े चालाक थे। अवंती ने क्या पूछा कि सेठ जी के इरादे को अवंती समझ चुके थे, और वो जरूर सेठ जी के पसंद के हिसाब से रंग कर देंगे। अवंती ने सेठ का मसुबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया, और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। यह हुई सोच की बात। अवंती ने क्या किया, सेठ की चालाकी के बारे में अवंती को पहले से ही पता चल गया। तो अवंती ने उसके कपड़े को टुकड़े को ले लिया और उसे एक अलमारी में बंद कर दिया। तो जैसे ही कपड़े को टुकड़े को अवंती ने ले लिया, तो सेठ जी ने पूछा कि इस कपड़े को रंग करने के बाद कितना दिन लगेगा और वो कब आएंगे इसको लेने के लिए। तो अवंती ने क्या कहा, अवंती ने बंद करके अलमारी के अंदर अवंती ने कहा कि जो एक हफ्ता होता है, 7 दिन होता है हफ्ते में, वो सातों के सातों दिन के बारे में बता दिया अवंती, और कहा कि इस 7 दिन को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर कोई दिन बचता है तो आप उसी दिन आ जाइए। तो ऐसा तो कोई दिन रहता ही नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, और 7 के 7 दिन छोड़कर और दूसरा कोई दिन है ही नहीं। तो फिर वो सेठ जी कब आएंगे लेने के लिए। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और ये कहानी लिखे हैं R.S. त्रिपाठी जी। तो जैसे ही अवंती ने सेठ जी से 7 दिन छोड़कर किसी दूसरे दिन आने के लिए कहा, तो सेठ जी को पता चल गया कि अवंती उनकी चालाकी को समझ गया है, और अगर सेठ जी वहां पर रहेंगे, कुछ करेंगे, तो इसमें सेठ जी की बदनामी होगी। तो सेठ जी ने यह सोचा कि भलाई इसमें है कि वहीं से बस निकल जाना है बिना कुछ बोले। तो इसमें जीत होती है अवंती की, और सेठ जी की कभी हिम्मत नहीं होती है कि अवंती की दुकान में फिर जाकर उसे परेशान करने के लिए। तो ये कहानी के लेखक है R.S. त्रिपाठी जी। कबाऊ कहानी के सारांश। सारांश यह है, कबाऊ R.S. त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई एक मजेदार कहानी है। ये कहानी अवंती नाम के एक रंगाई करने वाला आदमी और एक सेठ के ऊपर आधारित है। अवंती गांव में एक रंगाई की दुकान खोलकर कपड़े रंगना शुरू कर देता है। हर जगह उसकी प्रशंसा की जाती है। उसकी प्रशंसा से एक सेठ को ईर्ष्या होती है, इसलिए उसे परेशान करने के लिए एक कपड़ा लेकर अवंती की दुकान पर पहुंचता है, और उसे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग छोड़कर कोई दूसरे रंग से रंगने को कहता है।
अवंती को उसकी चालाकी के बारे में पता चल जाता है और सेठ को सबक सिखाने के लिए अवंती कपड़े को अलमारी में बंद करके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आकर कपड़े लेने को कहता है। सेठ को अवंती की समझदारी समझ में आ जाती है और वो वहां से निकल जाता है। फिर कभी अवंती की दुकान में दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करता है। कहानी के अनुसार उत्तर दीजिए। गांव में रंगाई की दुकान किसने खोली? गांव में रंगाई की दुकान अवंती ने खोली। अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे ईर्ष्या महसूस होने लगी? अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ ने क्या किया? अवंती को परेशान करने के लिए सेठ ने कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उसे रंगने को कहा। सेठ को कौन से रंग अच्छे नहीं लगते थे? सेठ को हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग अच्छे नहीं लगते थे। कपड़ा लेने के लिए सेठ को अवंती ने किस दिन बुलाया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आकर कपड़ा लेने को कहा। सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत क्यों नहीं की? सेठ की चाल अवंती को पता लग चुका था और सेठ दोबारा जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और मुझे फॉलो करने के लिए आप क्लिक करिए https tarunkumardas.blogspot.com पर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।